हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस एंड साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करने वाले हैं। आपके पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या ब्लॉक्ड सिचुएशन में है तो ये कुछ कहना चाहते हैं, तो वो क्या होता? पहला मैसेज अपीयर हुआ है, द सॉफ्टनेस ऑफ योर वॉइस इज लाइक सैटिन ऑन माई सोल। तो दे आर मिसिंग योर वॉइस। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो शायद आपकी जो आवाज़ है वो इतनी हीलिंग, इतनी सूदिंग हुआ करती थी कि अपने डेली सारे प्रॉब्लम्स को, सारी वरीज को एक साइड परे रखकर आपकी वॉइस को फील करते थे। और हो सकता है ये हील भी हुआ करते हैं। इनके जो वुंड्स हैं, जो भी चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं, स्ट्रेस्ड आउट करती हैं, वहाँ से भी आप इन्हें हील करते हो जस्ट विथ योर वॉइस। आपके बात करने का तरीका बहुत ही सूदिंग होगा, बहुत ही काम होगा। आप एक हीलर हो क्योंकि, और इवन अगर इनके पास आपके वॉइस नोट्स हैं तो मे बी दे आर लिसनिंग टू योर वॉइस नोट्स, और वहाँ से ये आपकी वॉइस की कामनेस को, सूदनेस को महसूस कर रहे हैं। एंड इवन दे आर मिसिंग योर वॉइस। फाइन। इनका दूसरा मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, ऑल आई नीड टू डू इज लुक एट यू एंड। तो ये भी एक इंटॉक्सिकेटिंग वाली ही एनर्जी है जहाँ पर मे बी दे आर जस्ट लुकिंग एट योर पिक्चर्स एंड ये एक डे ड्रीमिंग में चले जा रहे हैं। मतलब दे आर विजुअलाइजिंग सो मैनी थिंग्स, फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें ये सोचने लग पड़ते हैं जब कभी भी आपको देख लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स की जो आंखें होती हैं वो एक दूसरे के लिए गेटवेज होती हैं जहाँ से दिलों के हाल पता चलते हैं। और इवन जब वो आपकी आंखों में देखते हैं तो वो एक इंस्टेंट रिकग्निशन महसूस होती है सोल की, कि दे बिलोंग्स टू यू एंड यू बिलोंग्स टू देम, इस तरह से। तो मे बी जब कभी भी आपकी आंखों में देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि यू आर द वन, और ये देखते रहना चाहते हैं आपको, कभी रुकना नहीं चाहते। तो ये भी आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इनका अगला मैसेज है, व्हेन आई एम विथ यू नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर। तो शायद ये अभी जहाँ पर भी बने हुए हैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी एरिया में, वहाँ पर ये बोर्ड महसूस कर रहे हैं। एक तरह का डिसकंटेनमेंट, बोर्डम वाली एनर्जी में बने हुए हैं, जो कि मैंने कल आपको बता दिया था। कल के एनर्जी की शिफ्ट में हमने देखा था, राइट? तो मे बी शायद ये उन सारे लम्हों को याद कर रहे हैं, उस समय को याद कर रहे हैं जहाँ पर ये आपसे मिला करते थे। और आपसे मिलना इतना ज़्यादा एक्साइटिंग हुआ करता था इनके लिए कि इन्हें और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। और इवन आपसे बात भी कर रहे हो, मिलना सिर्फ मिलना ही नहीं होता, अगर फ़ोन पर बात भी हो रही हो, वीडियो कॉल पर बात हो रही हो, या आपकी प्रेजेंस, इवन चैटिंग भी कर रहे हो आप एक दूसरे से, तो जहाँ पर भी आपकी प्रेजेंस इन्हें महसूस हो रही है तो ये बाकी सारी चीज़ों को परे कर देते हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है कि मे बी दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में जब कभी भी ये आपसे मिलेंगे तो इनके लिए उस समय कोई और चीज़ मायने रखेगी ही नहीं, समझ रहे हो? तो मे बी ये विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट दैट। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट में लिखा गया है कि जब ट्विन फ्लेम्स की एक दूसरे के साथ यूनियन होती है या मुलाकात हो रही है तो ना ही उन्हें एक दूसरे के फ्लॉज नज़र आते हैं, ना ही एनवायरमेंटल फ्लॉज या कुछ भी ऑब्स्टिकल्स इन्हें नज़र आ रहे होते हैं। ये एक दूसरे की आंखों में इस तरह से खो जाते हैं कि बाहरी जो भी एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट्स हैं या एक्सटर्नल जो भी हो रहा हो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस एक दूसरे को देखने में मगन हो जाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, बगल वाली टेबल पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, खाना क्या हमने ऑर्डर किया, ये सब मायने ही नहीं रखता। वो लोग एक दूसरे में इस तरह से खो जाते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, इंटेंसिटी और केमिस्ट्री इस कदर हाई होती है कि बाकी सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स जस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। मे बी दे आर रिकॉलिंग द ओल्ड टाइम जहाँ पर ये आपसे मिले थे, या मे बी दे आर इवन इमेजिनिंग अबाउट द फ्यूचर। और ये कहना चाहते हैं कि आई जस्ट कांट इमेजिन बीइंग मी विदाउट यू। तो ये भी शायद एक विजुअलाइजेशन ही है कि ये आपके बगैर अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। यू आर सो इम्पॉर्टेंट, दे रियली वॉन्ट यू इन देयर लाइफ,
जैसे भी करके ये आपको बुलाना चाह रहे हैं अपने पास, क्योंकि ये नहीं रह सकते आपके बगैर, और ये कहना चाहते हैं कि ऑल द लिटिल थिंग्स यू डू मेक सच अ बिग डिफरेंस इन माई लाइफ। जो कि मैंने शायद आपको कल बता दिया था कि आपका इमोशनल सपोर्ट, इनका कोई तो ऐसा एरिया है जहाँ पर ये हर बार आपसे वैलिडेशन लेने के लिए आते हैं या आपसे मदद लेने के लिए आते हैं, और जब कभी भी आप इन्हें छोटी छोटी चीज़ें भी कह रहे हो या कुछ भी बता रहे हो तो वो इन पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल जाती है, और आपकी प्रेजेंस इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप भले ही लिटिल टाइम के लिए इनके साथ बने रहते हो तो वो एक छाप छोड़ जाती है चीज़ें, जो और कोई इन्हें नहीं दे सकता, जो आपकी प्रेजेंस इन्हें देती है। आप समझ रहे हो? और ये कहना चाहते हैं कि आई कैन सी माई ड्रीम्स कम ट्रू इन द ओशन ऑफ योर आइज। एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी आपसे कि जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो वहाँ से मंजर जो है बदल जाता है। इन्हें अपनी लाइफ नज़र आती है, इवन पास्ट लाइफ भी ये रिकग्नाइज कर सकते हैं, और फ्यूचर भी ये आपके साथ इमेजिन कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा होता हुआ भी देख सकते हैं ये आपकी आंखों में जब भी कभी देखते हैं, और आपको भी ऐसा ही महसूस होता होगा इनकी आंखों में कभी आप झांक कर देखना, आपको क्या फील आता है ये आप मुझे बता सकते हो, या फिर कभी आपने नोटिस किया है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब हम देखते हैं कुछ चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। पहला कार्ड अपीयर हुआ है, विल दिस एवर चेंज। तो चैनल मैसेजेस आर दोज मैसेजेस जहां पर आपके पर्सन आपसे कह तो नहीं सकेंगे, लेकिन इनकी फीलिंग यहाँ पर आपको पता चल जाती है कि what they are exactly going through, and ये अगर अपने आप से भी कुछ कह रहे हैं तो वो क्या है। तो यही कह रहे हैं कि क्या ये जो समय है अभी, जिस तरह से भी हम दोनों के बीच में एक सेपरेशन बनी हुई है, या हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, यूनियन नहीं हो पा रही है, क्या ये वक्त कभी चेंज होगा? मतलब बिकॉज इट्स सो पेनफुल, आई कान बी हियर इन दिस सिचुएशन। जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि एक द मून वाली एनर्जी में रह पाना बहुत मुश्किल है। वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, वो एक अच्छी कह सकते हैं ना फेवरेबल फ्रेम नहीं है जहाँ पर रह सके कोई इंसान। समझ रहे हो? एंड वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। मे बी शायद ये खुद से क्वेश्चन कर रहे होंगे कि क्या मैं आप जैसा इंसान डिजर्व करता भी हूँ। शायद मैं आपके काबिल नहीं हूँ। एक तरह से सेल्फ रिग्रेट, सेल्फ लो एस्टीम कह सकते हो, नॉट फीलिंग इनफ वाली एनर्जी भी कह सकते हो। आई वॉज हर्ट बाई यू। तो मे बी ये आपसे नाराज़गी भी है कि जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप इतने सख्त बन गए हो, वाई डू आई डिजर्व द पर्सन लाइक यू। ये गुस्से वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। मे बी दे आर पिस्ड ऑफ सो मच कि आप इनकी तरफ जिस तरह से पहले बिहेवियर्स रखते थे उस तरह से आप बिहेवियर्स रख ही नहीं रहे हो। तो क्या मैं आप जैसा सख्त इंसान जिसके पास इमोशंस ही ख़त्म हो गए हैं, मैं आप जैसे इंसान को क्यों डिजर्व करूँगा? बिकॉज आई हैव गॉट हर्ट बाय यू। तो ये गुस्सा भी हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, आपके साथ जिस तरह से भी रेजोनेट करे। इनका अगला मैसेज है, विल दिस पेन एवर स्टॉप। अगेन वही बात ये पूछ रहे हैं कि आई एम इन द पेन बिकॉज यू आर नॉट देयर विथ मी। आई एम मिसिंग योर लाइट, आई एम मिसिंग योर वॉइस, आई एम मिसिंग योर आइज। और क्या ये कभी पेन स्टॉप होगा? बिकॉज मैं तकलीफ में हूँ, आई एम मिसिंग यू, और मुझे आप चाहिए हर हाल में। तो मे बी ये अपने आप से कह रहे होंगे कि ये कैसा कनेक्शन है भाई, यहाँ पर इतनी तकलीफ है और ये पेन मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को जाकर बता भी नहीं सकता, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को शो भी नहीं कर सकता। भाई ये कैसा कनेक्शन है? यू नो, दे आर आस्किंग एंड दे आर किकिंग देमसेल्व्स कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और हो सकता है इन सारे थॉट्स के बीच ये सोचते होंगे कि मैं अपना प्रपोजल अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास लेकर जाऊं। बट यहाँ पर अगला ही कार्ड ये कहता है कि आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। तो ये इनका बिगेस्ट फियर होता है। इनको ऐसा लग रहा होता है कि जब डिवाइन फेमिनिन्स इनकी तरफ अटेंशन देना बंद कर देती हैं तो पहला थॉट इनके माइंड में यही आता है कि मे बी शी हैव मूव्ड ऑन। और अगर वो मूव ऑन हो चुकी हैं तो फिर क्या पता मुझे रिजेक्ट कर दे। तो ये भी एक फियर में आपके पर्सन चल रहे होते हैं, लेकिन आपको इन्हें वहाँ तक पुश करना है कि ये आपको प्रपोज कर ही दें। इवन ये फियर ऑफ रिजेक्शन भी इनके अंदर से ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ तक आप जब इन्हें पुश करते हो तभी ये आते हैं आपके पास। समझ रहे हो? और इनका अगला मैसेज है, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो आपका जो बिहेवियर है इन पर बहुत भारी पड़ रहा है और ये चाहते हैं कि आप इस तरह के बिहेवियर्स रखना स्टॉप कर दें, क्योंकि दे डोंट डिजर्व सच बिहेवियर्स फ्रॉम यू। मे बी दे हैव ऑलरेडी सीन योर बेस्ट वर्जन, जहाँ पर आपने इन्हें अनकंडीशनल प्यार दिया है, अनकंडीशनल आप अवेलेबल रहे हो,
अनकंडीशनल मैनर में हमेशा अवेलेबल रहे हो, और आपने इनसे कुछ रिटर्न्स में मांगा नहीं, अब आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, तो शायद ये इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपकी पर्सनालिटी। जब आप चेंज हो रहे हो तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा है और ये कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। तो शायद इनको इनका रिफ्लेक्शन जब आप शो कर रहे हो तो मे बी दे नो के इन्हीं के बिहेवियर्स इन पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से आपके साथ ट्रीटमेंट्स रखे थे वही आप इन्हें रिटर्न कर रहे हो, तो मे बी दे रियली वांट टू बिकम अ डिफरेंट पर्सन नाउ। और ये कहना चाहते हैं कि इमोशंस ओवरवेलम। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो इतने ज़्यादा इंटेंस एंड ओवरवेलमिंग होते हैं कि एट टाइम्स डिवाइन मैस्कुलिन इसको हैंडल ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनको आता ही नहीं है इमोशंस को हैंडल करना। अगर ये इमोशनल होते हैं तो सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए ही होते हैं, और ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस इन्होंने कभी फील नहीं किए होते। और जब आप जैसी पर्सनालिटी इनकी ज़िंदगी में आती है, पहले तो ये अपने आप को यही कहकर टाल रहे होते हैं कि ऐसा तो सपनों में होता है, ये जस्ट एक इन्फैचुएशन है, कुछ टाइम के लिए है, बाद में सब कुछ ख़त्म हो जाना है। बट धीरे धीरे ये चीज़ें इंटेंस होने लगती है ना, दे वोंट बी एबल टू हैंडल इट। इस तरह की बातें आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं यहाँ पर, और ये कहना चाहते हैं कि आई फील लोनली। ऑफ कोर्स ये अकेले हैं, भले ही भीड़ इनके आसपास होगी, इनकी फैमिली लाइफ में भी गेट टुगेदर्स, पार्टी टाइम चल रहा होगा, और इवन अपने सोशल सर्कल में भी ये बने हुए होंगे, लेकिन वहाँ पर भी खुद को अकेला महसूस करना, महफिलों में भी खुद को अकेला महसूस करना इज़ समथिंग कॉल्ड लव, एंड दे आर इन लव विथ यू। समझ रहे हो? ये बहुत ही डीप फीलिंग होगी आपके पर्सन की, जो ये कभी आपसे कहेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ खुद से कह रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। दे आर फॉलोइंग फॉर यू। मैंने आपसे बताया था कि इस तरह की आप जो पर्सनालिटी में इन्हें शो हो रहे हो, ये आपको मोर अट्रैक्टिव बनाती है। इनको अपने सारे फियर्स से ओवरकम करना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, और लीप ऑफ फेथ इनके लिए यही है कि ये वल्नरेबल हो जाए, सरेंडर हो जाए आपके पास। समझ रहे हो? तो ये आपको करना है, इसी पर्सनालिटी में बने रहना है, ताकि आपके पर्सन ट्रिगर होते रहें आपकी तरफ नेक्स्ट मूव रखने के लिए। ऑलराइट, तो अब हम कुछ साइंस लेते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स इस सिचुएशन में या फ्यूचर में आपके पर्सन क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये हम यूनिवर्स की तरफ से जानते हैं। पहला कार्ड अपीयर हुआ है, पे अटेंशन टू साइंस। इस कार्ड में लिखा है द सिंक्रोनिसिटीज you have been noticing are not coincidence. तो just watch out for the signs whichever universe is showing you these days. भले वो नंबर पैटर्न्स के थ्रू हो सकता है, और इवन लाइक क्रिएचर्स, अगर आप बटरफ्लाइज देख रहे हो या आपके प्रति एनिमल्स बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडशिप में आपको नज़र आ रहे हों, तो इट इज़ द साइन कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो राइज हो रही है, and you are in the perfect frequency where you can manifest anything from the universe. तो आपको ऐसे साइंस, ऐसे हिंट्स, क्लूज, नंबर पैटर्न्स नोटिस करते रहना चाहिए। अगर इवन यू आर हियरिंग द नेम ऑफ योर पर्सन लाइक रैंडमली, बार बार आप ऐसी चीज़ें देख रहे हो, अपने पर्सन का नाम आपको दिख जा रहा है, आपके पर्सन का नाम आपको सुनाई दे रहा है, ऐसे ही आपको लोग मिल रहे हैं जिनका नाम आपके पर्सन का नाम है, तो समझ जाइएगा कि ये भी साइन है, फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट की, और भी अदर साइंस। ठीक है ना? अगला साइन है डिस्टेंस का। द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। तो ये डिस्टेंस ज़रूरी है, आपने जो भी डिस्टेंस क्रिएट किया है, बाउंड्रीज तय की हैं, ये ज़रूरी है ताकि ये कनेक्शन ग्रो हो सके, आपके पर्सन को अवेकनिंग में आप मदद कर रहे हैं। रीचिंग योर गोल टॉक्स अबाउट एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो मैं वही आपको बता रही थी, राइज योर फ्रीक्वेंसी सो दैट यू कैन अलाइन विद द यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी। और जो भी आप यूनिवर्स से मांगना चाह रहे हो, जो भी आप चाहते हो, वो प्रॉपरली और क्लियरली यूनिवर्स के प्रति रिसीव हो रहा हो, ये आपको करना है। ठीक है ना? मैच द फ्रीक्वेंसी विद द यूनिवर्स, यही आपके गोल्स होंगे। डिवाइन टाइमिंग टॉक्स अबाउट बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। तो मैंने आपको कल अच्छी तरीके से बताया था कि आपको कैसे वेट करना है। वो वेटिंग नहीं होना चाहिए, वो वेटिंग से कुछ बहुत ज़्यादा हटकर होना चाहिए, जहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो। उस वेट को भी आपने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग बना लिया, ये आपने करना है।
Balance talks about there needs to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. तो ये balance आप कैसे achieve कर सकते हो? By just bringing your personality like where you are complete within yourself. समझ रहे हो? आपको खुद में वो completion पहले बनाना है, तभी balance आएगा. आपके person भी आपको reflect करेंगे. वो भी अपने फियर्स को इवेंचुअली छोड़ सकेंगे, लीप ऑफ फेथ्स ले सकेंगे. ये भी बैलेंस्ड पर्सनालिटी में आपकी तरफ अपीयर हो सकेंगे. कीप द डोर्स ओपन. डोंट बी सो फोकस्ड ऑन अ क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वंस विच ओपन फॉर यू. तो ऑफकोर्स कीप द डोर ओपन टॉक्स अबाउट जहाँ पर बात नहीं बन रही है, जो तरीका आपने अपनाया था इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, don't be focused upon those closed doors. Rather, try to open a new door जहाँ से आप इस जर्नी को अलग ढंग से परस्यू कर सकते हो. जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था, आप कल की सजेशन एंड गाइडेंस देख लेना जो लास्ट में होती है, वीडियो के एंड में रहेंगी. वहाँ पर भी मैंने आपको सजेशन एंड गाइडेंस बताई थी. फाइन, यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट. कि आप जब पर्सपेक्टिव बदलते हो, रास्ता बदलते हो, क्लोज डोर्स को छोड़ देते हो और अपना इवन एफर्ट का पैटर्न बदल देते हो ना, तब चीज़ें आपके साथ नेचुरली अनफोल्ड होना शुरू होती हैं. एंड यहाँ पर लास्ट जो कार्ड अपीयर हुआ है, ये प्रॉब्ली आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव होगा. अगर आप इस एनर्जी में आ रहे हो तो मेक द एफर्ट टॉक्स अबाउट दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड. तो यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर लव, दे आर गोइंग टू मेक दैट एफर्ट, जहाँ पर इस कनेक्शन पर ये वर्क करना चाहेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, जहाँ पर ये खुद को अभी भी एक बेस्ट वर्जन में नहीं देख रहे हैं, बैलेंस्ड वर्जन में नहीं देख रहे हैं, एक बेटर पर्सन की तरह नहीं देख रहे हैं. जब आप अपनी एनर्जी और वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज चेंज कर लेते हो तो आपके पर्सन को वो एक कह सकते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, एक ट्रिगर मिल जाता है कि उनको भी अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ती है टू मैच योर फ्रीक्वेंसी. समझ रहे हो? और ये तब आपकी तरफ एफर्ट रख सकेंगे. ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में. यहाँ से जो भी गाइडेंस आपके लिए रिसीव हुई हैं, आपके पर्सन की तरफ से जो भी मैसेजेस रिसीव हुए हैं, आपके साथ रेजोनेट कर रहे होंगे. इफ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो. चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी ज़रूर चेक कर सकते हो गाइस. और प्राइवेट सेशंस अगर चाह रहे हो, अपने जर्नी को और भी ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, और आपकी फ्रिक्वेंसी अभी किस तरह से प्रोसीड हो रही हैं, आप क्या एनर्जी लीकिंग में बने हुए हो, ये सारी बातें जानने के लिए यू कैन हैव द प्राइवेट सेशन विथ मी. प्राइवेट सेशंस के लिए आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.